खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को एक साथ 2 समन भेजे। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं इसके अलावा शराब घोटाला मामले में भी अरविंद केजरीवाल से ईडी 21 मार्च को अब पूछताछ करेगी। यानी दो समन जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं। और इन 2 समन्स में हम आपको बता दें, एक दिल्ली जल बोर्ड का केस है जिसमें ईडी ने आज केजरीवाल को बाकायदा पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं शराब घोटाला मामले में भी अरविंद केजरीवाल से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 21 मार्च को अब पूछताछ करेगी। तो ये 2 समन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भेजे गए हैं। एक शराब नीति केस में जो समन है वो 21 मार्च को पूछताछ के लिए है और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। तो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए 2 समन भेजे गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। और इस वक्त सीधे हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी के साथ, जो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। जावेद, 2 समन्स, एक दिल्ली जल बोर्ड का मामला, उसमें आज पूछताछ के लिए बुलाया और दूसरा 21 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है शराब घोटाला मामले में। तो ये 2 समन्स भेजे गए। देखिए, बिल्कुल जल बोर्ड से जुड़ा जो समन है वो आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो आबकारी नीति मामला है उसमें भी 9 समन अब तक मुख्यमंत्री को मिल चुके हैं। जो 9वां समन है वो 21 मार्च यानी गुरुवार का है। इससे पहले 8 समन उनको दिए जा चुके थे आबकारी नीति मामले में, जिसमें वो पेश नहीं हुए। वो मामला अलग कोर्ट में चला था जिसमें 16 मार्च को हमने देखा कि जमानत उस मामले में मिली। लेकिन जल बोर्ड का जो ये मामला है इसमें मुख्यमंत्री को ये नया समन जारी किया है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कल जो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का एक बैकअप प्लान है। वो लोकसभा चुनावों में प्रचार ना कर सके, इसलिए रोकने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। तो अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या जवाब आता है या फिर वो पेश होने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमने आबकारी नीति मामले में हर समन के बाद देखा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक जवाब, लिखित जवाब आता है जिसे वो गैर कानूनी बताते हैं। उस पर अलग से मामला बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरह से गैर कानूनी बता रही है और जो जानकारी है, अभी जो अपडेट है वो ये है, बड़ी खबर कि 2 मामलों में समन भेजा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, जैसे कि हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी बता रहे हैं। एक तो दिल्ली जल बोर्ड का मामला है जिसको लेकर आज पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। तो वहीं दूसरा जो है वो शराब नीति पर जो है मामला, उसको लेकर अब 21 तारीख को पूछताछ करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो उसको लेकर ये समन भेजा गया। 2 समन्स भेजे गए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार, हम देख रहे हैं, आतिशी जो मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी की, वो लगातार ये बता रही हैं कि गैर कानूनी है ये मामला। तो लिहाजा अभी तक 9वां ये समन है, केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि केजरीवाल कानून का पालन करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अरविंद केजरीवाल जी की काट नहीं मिल रही और किसी भी तरीके चुनाव से पहले मकसद है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए। मकसद अगर इन्वेस्टिगेशन होता, सच फाइंड आउट करना होता, तो अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कर ले ईडी सवाल जवाब। वो भी नहीं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट खुद गया है कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिस मामले में कल अरविंद जी को बेल मिल गई। तो कोर्ट में सुनवाई पूरी होने दें, कोर्ट में वो अपने आर्गुमेंट्स रखें, हम भी रखेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष होगा उसका पालन करेंगे। तो प्रियंका कक्कड़ आम आदमी नेता, उन्होंने साफ कहा कि मकसद जो है वो गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, साफ तौर पर उन्होंने कहा। इधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन के बावजूद केजरीवाल के पेश न होने पर सवाल उठा दिए। ईडी का समन आया है केजरीवाल को और 9वीं बार उनको आया समन, लेकिन उनकी पार्टी यही कह रही है कि राजनीतिक साजिश के चलते ये पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के पास अपनी बेगुनाही में कहने को कुछ भी नहीं बचा। अभी 2 दिन पहले वो 8 समन का अवहेलना करने के लिए जेल जाने की स्थिति में थे, तो उनको बेल लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा गो एंड ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारी मान चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये पता है
कि टूटी गलियां तो नहीं बनवाए, अपना राजमहल बनवा लिया। लोगों को साफ पानी तो नहीं दिए, अपने लिए करोड़ों की गाड़ियों का काफिला तैयार कर लिया। दिल्ली की जमुना जी को तो साफ नहीं किए, लेकिन अपने लिए दुनिया की सारी सुविधाएं, रिमोट से चलने वाली सुविधाएं, टाइल्स से लेके और टॉयलेट तक, इंटरनेशनली शायद कोई बहुत बड़े देश का राजतंत्र का राजा भी न रखा हो, वो व्यवस्था किए। दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है और ये बार बार चाहती है कि जब किसी के पास जवाब ही नहीं है तो उसको इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। कानून को कड़ाई से पेश आना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दिल्ली में जो सीएम का आवास है उसके बाहर मौजूद है। जावेद, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आम आदमी पार्टी करती है उसमें वो कहते हैं कि ये जो ईडी के समन्स हैं गैर कानूनी है। 9 समन्स आ चुके हैं, अभी तक नहीं पेश हुए हैं ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल, और अभी भी इंटेंशंस जो है वो साफ है आम आदमी पार्टी की। प्रियंका कक्कड़ को हमने सुना, उन्होंने कहा कि मकसद जो है वो गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटी कि आज पेश होंगे? देखिए, एक लंबा दौर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस पर चलता रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों दलों की तरफ से लगाते रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जितने भी समन अरविंद केजरीवाल को मिल रहे हैं वो दरअसल राजनीति से प्रेरित हैं, और बीजेपी लगातार हमलावर है। वो आरोप लगा रही है कि अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अगर मैं मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ तो एक रूटीन तस्वीर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर हलचल अलग से कुछ नहीं है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो समन है इसको भी स्किप कर सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन ये आधिकारिक नहीं है। मुख्यमंत्री की तरफ से रिस्पॉन्ड आना बाकी है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या इस पर भी जवाब आएगा या खुद मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए जाएंगे। वो बात अलग है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी अलग की हुई है कि अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो डिप्लॉयमेंट पुलिस का अलग तरह से अलग अलग जगहों पर रहे, वो पुलिस की तैयारी है। लेकिन मुख्यमंत्री आवास की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर कुछ ऐसी हलचल नज़र नहीं आ रही है जिससे कि लगे कि मुख्यमंत्री जाएंगे। तो अब देखना होगा कि जल बोर्ड के मामले पर उनकी तरफ से क्या जवाब आता है या फिर वो पूछताछ के लिए जाएंगे। लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर खूब हो रही है। जी, बस शुक्रिया, आप निगाह बनाए रखिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।